इसलिए लोगों छोटों से भी इल्म हासिल कर लिया करो। लड़का हाफिज कुरान हो, बाप ना पढ़ा हो तो लड़का बाप से पढ़ ले। ऐसे मियाँ बीवी, बीवी पढ़ी हो, मर्द ना पढ़ा हो तो बीवी से पढ़ ले। एक आदमी के ऐसे शादी भे, बीवी रुखसत हो गई और गवाह पहली रात में मुलाकात करे तो पहली रात में जाते हैं तो जनते हुई हो रसगुल्ला लेके जाते हैं, आपो लोग लेके हुई हो और ले जाए चाहिए। हुजूर के ज़माने में खजूरें लेके लोग जाते थे, सतुआ लेके जाते थे, पहली रात में ले खाते। अब आज रसगुल्ला लेके जाते हैं, वहू लेके पहुंचा। वो सोचिस कि हम हातिम ताई लात मारे देते, बड़ा सखी समझे सबने आपका। अब वहाँ गवाह कहे सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। बैठा तो बीवी ने कहा अरे कुछ पढ़े वढ़े हो? पहला सवाल तो ये चौका कहे साए, यूँ कौन सवाल होगा? आजकल तो मेहरुए पहली रात में पूछा था पैसा वैसा कत्ता बटोरे हो, हाँ ज़मीन तुम्हारे नाम में कत्ती है, खेत कत्ता, ये सब पूछी आजकल की मेहरुए। लेकिन वो औरत बड़ी अच्छी थी, पहली रात में उसने पूछा कुछ पढ़े वढ़े हो? तो चुप, पढ़ा रहा है नहीं। तो सोचे मने मन में कि अगर कहे थे नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल पोल खुलिन जी। तो चुप। तो औरतिया फिर पूछिस, कह रे बोल ना कुछ पढ़े वढ़े है? कहिस काहे रे पढ़े जाए कि तू कमाए कमाए खवाई रे? तो कहिस नाही पढ़ लो। कहीं अब पढ़ ली, 35 साल के हो गए हैं। तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है, मैं रात रात तुमको कुरान पढ़ा दूंगी, दिन में रोज़ी कमाओ, दिन में रात में पढ़ लो। कहते अच्छा तुमसे पढ़ी आए। अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि अपने मेहरुआत ही पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बदनामी हुई। कहें सुन पढ़े ये पढ़ी, पढ़े तू ही पढ़ेबे, हम न तू ही बताए ना हम बतेबे तो कोई कैसे जाने रे, पढ़ ले। तो खैर पहली रात गुजरी गए, दूसरी रात फिर पहुंचा, फिर औरतिया कहला पढ़ रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका नहीं पाएगा रे। आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। मोहतरम हजरात आप देख रहे हैं हिंदुस्तान को मशहूर शायर जिसे दुनिया अपनी ज़बान में मद्दा है हबीब दावर जनाब जान मोहम्मद पलियावी साहब रौनके स्टेज हैं, आप देख रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद आपके रूबरू होने वाले हैं। दूसरी रात फिर कहा लग पढ़ रहे अलग वास्ते पढ़ ले रे, इससे अच्छा मौका न पही रे। तो कहे कौन किताब ले? तो कहें जाओ बगदादी कायदा ले आओ। बगदादी कायदा चौका कही सारे इतना पैसा हमरे तिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवे तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदादी कायदा ले रही है। बहुत चौंगा रहा, जाना तरह बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। हाँ तब औरतिया कही सरे सुन के नाम है रे बगदादी, हियों बिकात है, सब कहूँ बिकात है। सुबह लेके गवा दुकान पर तो कही भैया बगदादी कायदा है, कहीं सा है? तो लिहिस तक उका घुमाए के चोंगला बना के जेबे में धरीस, खोल के नहीं चला कि कोई रस्तम देख न ले, हाँ बेधर्म हो जाए। बहरहाल लाया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया माशाअल्लाह। तब खुद ही के हिम्मत बढ़ी, कहीं सब कौन किताब ले? कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ, वो ले के आओ, वो हफ्ता 2 हफ्ता में पढ़ाए दे। कहीं सब कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। बड़ी किताब लेके आवा, 2.5 महीना में बीवी ने उसको 25 पारा पढ़ा डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कोई जान नहीं पैस। तब एक दिन अपनी बीवी से कहा थे आए रे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे, तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावेला। तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सय्युम में यहाँ उठ हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं तो नाना मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी हैं, कुछ कुरान पढ़ी हैं। वो दिन तू कुरान पढ़े, गांव वाले देखिए खुद बखुद जान जी हैं, फलन वो पढ़े हैं। अल्लाह मर्दी के नाना के मामला चलत रहा, डामाडोल हो गए ख़त्म। जब ख़त्म भे तो तीसरे दिन मस्जिद में यहाँ जब तीजा के लिए लोग बटुरे तो यहू टोपी ओपी लगाई पहुँचा। जब भी पहुँचा तो एक तरफ चना वाले रहे, एक तरफ कुरान वाले। तो कुरान वाले की तरफ यूँ बढ़ा, जब बाहर बढ़ा तो एक सथेवे बैठे चना पढ़त रहे। तो सथेवे पीछे से कुर्ता पकड़ खींचिन कहीं यहाँ रहा, यहाँ रे चना यहाँ है रे, वहाँ कुरान वाले हैं रे।
उस सथीवे जानत रहे कि नहीं वो पढ़े ना हम लोग पढ़े, तो कहीं छोड़ो आज हम कुरान पढ़बे। सथीवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं ना आज से, तो सथीवे छोड़ दी, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब छोड़ी तो उठे इस कुरान शरीफ और जैसे पढ़ाया था बीवी ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, एक एक आयत करके पढ़ने लगा। सथीवे सुनिन तो सोचिन हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कैली ही सोई। उसके बाद जब अलिफ लाम मीम शुरू की हिस तब सथीवे खड़बड़ाने कहीं हाय लयू पढ़ कब गवा। जब अरक उल्टिस तो सथीवन के नहीं बर्दाश्त बा, उठे कहीं ने कुरान बंद कर, बंद की। तो सथीवे पूछा थे आए रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हराहा हमरे साथे चराए हैं, चोरी छिंदरई हमरे साथे करे, तू पढ़े कब रे, कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर में, कहीं घर में को पढ़े से रे, तो कहे घर में। कहाँ पढ़े तो घर में, और पूछे कि के पास रे, तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं ले, घरे घर बक्का। तब सथीवे जान पे कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है, हाँ? आजकल बहुत से लोग मदरसा में है गिलास में पानी लेके कहें हजरत तनी दम कह दो, पूछो कहा बात, तो कहें घर में पेट पिरात है। अब बताओ घर में कहूँ पेट होते हैं, मेहरबक पेट पिरा है तो कहें घर में पेट पिरात है। ऐसे बहुत से कहें माँ साहब तनी तबीज बनाए, तो पूछो कहा बात, कहें घर में मूड पिरात है। पूछे को पढ़ाई से रे, तो कहा है घर में। तो सथीवे समझ गए कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया। तब साथियों ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस पाक में हुजूर फरमाते दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया नेमत है, व खैर मताइ दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत, दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है। हुजूर फरमाते अलमरअतु सालिहा, नेक औरत है। जिसके निकाह में नेक औरत आ गई उसको समझो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत नसीब हो गई। अब नेक औरत के कुछ निशानी तो है। हदीस पाक में हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी सबसे नेक औरत कौन है। तो हुजूर ने फरमाया इदा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे तो अपने मर्द को खुश कर दे। बाहर से मर्द आवे और एक निगाह देखे कि सारी के परेशानी ख़त्म। ऐसी बीवी सबसे अच्छी कि मर्द बाहर से आवे तो बीवी मुस्कुरा के मिले। लेकिन आजकल की औरतें अल्लाह रहम करे, सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, जा बासी वासी खाए लो जाओ। वो बेचारा बासी खाए के जाते धान काटा थे गन्ना काटा थे, अभी बाद में खाना बनई है ताज़ा थे खई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी हैं, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनी है कि हमारे आदमी के आवे के टेम हो गया है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाए। वो बेचारा निरहा तरसा शाम के जब लौटी तो ना अब्बक देखी ना अम्मा का। अब्बा अम्मा से का मतलब, न लड़का न बिटिया न भाई न बहन। एहतियात कही गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाते के ऊपर। और जब न पे घर में घुसी हुआ ढूंढे पाइस तो हुआ मुँह को पता न फूला है। अब बड़ी हिम्मत के हाथों लगे इस क्या बात गुरु भागो हड़ता, इतनी जोर से हड़कावत है। लेकिन आज के नौजवान का कोनो गैरत नहीं आवत है। तब हूँ पूछी का बात गुरु कम्मी का बात काहे गुस्सा था। कहें सुन या तो अपने भाई वग ले करो या हमका ले करो। कहें काहे, कहीं तोर भाई आज हमका गाली दी से या तो भाई वग ले करो हमका ले करो। कहीं लाओ लाठी कहाँ है, अब बताओ। दिन भर रोजी कमाया, शाम को आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। हाँ। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान भाई पे लाठी चला रहा है। हाँ। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, नबी करीम का फरमाने हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता, हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही,
यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। बेशक, सुभान अल्लाह, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो तुम्हारा ईमान कामिल है, वरना ईमान ही कामिल नहीं हो सकता है? भाई का लिहाज करो। हदीस कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदूद का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे बाजुओं को ताकत दी है बेअखी का, तेरा भाई पैदा करके। इसलिए लोगों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तो जो मैंने पढ़ने के लिए एक हदीस पढ़ी थी, तिलावत कुरान करने वाले को जन्नत पुकारेगी, और दूसरे नंबर पर है वह हाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को भी जन्नत पुकारेगी। तीसरे नंबर पर है वह मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। लिहाजा है लोगों, भूखों को खाना खिलाओगे तो जन्नत पुकारेगी। आम भूखा, कोई भूखा वो खिला दो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। लेकिन अगर मदरसे के तालिबे इल्म भूखे हों और उनको खिला दोगे तो आपको कितना सवाब मिलेगा? डबल। एक तो भूखे को खाना खिलाने का सवाब, और तीसरा कुरान पढ़ने का सवाब भी आपको मिलेगा। हा? मस्जिद के इमाम को खिला दो। आम भूखे को खाना खिलाने में जब अल्लाह इतना सवाब देगा कि जन्नत पुकारेगी, तो मस्जिद के इमाम को खिलाओगे तो कितना सवाब अल्लाह देगा। आजकल बहुत सी मस्जिदें इसीलिए सुनी पड़ी हैं कि तनख्वाह पाए जाते हैं तो इमाम खाना नहीं पाते। दावत पठाइए, आज कह दो फलाने के हाफिज जी का खाना है, तो कहीं जाके कह दो आज मौका नहीं, जैसे सुल्तानपुर। दूसरे के यहाँ कहीं कहीं आज हमने यहाँ धान काटे के मौका नहीं, जाके दो एक इमाम का खाना और 10 घर में। ऐ लोगों, इमामों के साथ अच्छा बर्ताव करो। मस्जिद के मदरसे के तलबा मुदर्रिस को खाना खिलाओ, इनसे आपको डबल सवाब मिलेगा। खाना खिलाने का सवाब अलग मिलेगा और इस्लाम के फैलाने का सवाब अल्लाह आपको अलग से देगा। हाँ?